दोस्तों, हमें पता है कि हमारा प्लैनेट पोल्यूटेड हो चुका है। हमारा कंज्यूमरिज्म बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स जनरेट करता है। तो हम करें तो क्या करें? हम सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो कास्ट में हम खास बात करेंगे सोलार पावर की। सोलार पावर क्या है, सोलार पावर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें उससे क्या बेनिफिट है, इसकी हम बात करेंगे इस वीडियो कास्ट में विद श्री मौलिक रनपारा जी, जो कि पिछले 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स रह चुके हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस के और फाउंडर है एमवीपी एंटरप्राइजेस के। सो मौलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवीसी गपशप में। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट इसीलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लैनेट अर्थ को सेव करने की। सो इसीलिए, और क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, आगे फ्यूचर भी वही है। सो हमारा जो पहला सवाल है कि स्टेटस ऑफ सोलर पावर ऑफ इंडिया ये क्या है? हम बात तो बहुत करते हैं लेकिन आज इसका स्टेटस क्या है इंडिया में? आज की तारीख में इंडिया में सोलर एनर्जी का ऐसा है कि सरकार इसे बहुत प्रोत्साहन दे रही है एंड इट इज़ देयर टू स्टे। ये इसकी अगर हम अभी से अगर हम नहीं जागेंगे तो आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी, इसलिए सरकार जाग चुकी है। सरकार अभी, सबसे पहली बात बोलूँ तो सरकार ने ऑलरेडी इस पर सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया है और आम जनता इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकती है। रेजिडेंशियल घर वगैरह में कोई अगर लगाना चाहता है वो अपना सस्ते प्राइस पे लगा सकता है, मैक्सिमम यूज़ कर सकता है। इससे न सिर्फ वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की दिशा में वो लोग पहल करेंगे, प्लस अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करेंगे। तो इस तरह से दोनों फ़ायदा होता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन फोकस है कि बाई 2037-40 के आसपास जितने थर्मल प्लांट्स है, यानी कोल बेस्ड प्लांट्स है, उसको रिड्यूस करना है। ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि हाइड्रो, विंड, सोलर उसी पर डिपेंड करना चाहते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि सरकार भी रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ अग्रसर है और मुझे लगता है कि हमें भी होना चाहिए। लेकिन बहुत अभी जैसे जमशेदपुर की बात करें तो बहुत सारे बिल्डिंग्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लगे हैं, बट जब आम आदमी की बात करें, जब इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात करें, तो अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। वो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेडिशनल मोड है उसी में कंज्यूम करते हैं। तो लोगों को समझाने के लिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, और ये जो सोलार पावर का पैनल्स लगता है और की जो फंक्शनिंग है वो बेसिक क्या है, वो अगर आप बता सके। देखिए, इसमें क्या है कि लोग सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट में सबसे पहले लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा फ़ायदा क्या जी। तो इस मामले में लोगों को थोड़ा सा ऊपर बढ़ना पड़ेगा कि अपना फ़ायदा क्या, उसकी जगह पूरे सबका एक बिगर पिक्चर देखना है सबको। इसमें क्या है कि सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपका न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस होता है, हाँ, कैपिटल कॉस्ट एक बार आपको पैसा लगता है, लेकिन वो पैसा आपका 4 से 5 साल में पूरा रिड्यूस हो जाता है। जितना आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप जितना सेव करते हैं तो वो पैसा आपका 5 साल में आपका वापस आ जाता है। और सिस्टम जो है वो आपका 25 साल तक चलती है। 25 साल तक कंपनी जो उसका परफॉर्मेंस वारंटी देती है, उससे ज़्यादा चलती है, 30 साल 35 साल तक चलता है आज की तारीख में। तो ये क्या होता है, सोलर सिस्टम चलता कैसे है, मैं इसके बारे में एक ब्रीफ आपको बताता हूँ। इसमें 3 तरह के सिस्टम्स रहते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, जो बेसिकली इसका फंक्शन रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना। ये क्या करता है, यूनिट टू यूनिट को एडजस्ट करता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि आपका मंथली बिल आ रहा है आपका 600 यूनिट्स और आपको उसको यूनिट को रिड्यूस करना है, तो आपने आपके घर में फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया, तो 5 किलोवाट में रोज का 20 यूनिट आपका प्रोड्यूस करेगा। ओके। तो आपका महीना में 30 दिन में 600 यूनिट वो भी प्रोड्यूस करेगा, तो आपका यूनिट बिल हो गया ज़ीरो। इसी कॉन्सेप्ट पर ये ऑन ग्रिड सिस्टम चलता है। अच्छा। तो इसमें कोई बैटरी नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है, सिंपली सोलर से जो बिजली प्रोड्यूस होती है आपके घर में आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद जो भी आपका सरप्लस बिजली है आप आपके डिस्कॉम को आप बेच रहे हैं। एक तरह से बेच रहे हैं, यानी कि आपका या तो जुस्को हो सकता है या तो फिर आपका JBVNL का बिजली डिस्कॉम हो सकता है। दोनों में से किसी को भी आप, जो भी आपका डिस्कॉम है उसका आप बेच सकते हैं। और ये दोनों में ये सुविधा है, आप आराम से उसको दे सकते हैं। और इससे आप एक तरह से समझिए कि आपका फ़ायदा ही है, काफ़ी फ़ायदा है। और प्राइवेट डिस्कॉम्स में तो यहाँ तक फैसिलिटी है कि ईयर के एंड में अगर आपका सरप्लस कुछ रह जाता है तो उसका वो लोग आपको पेमेंट भी करते हैं।
गवर्नमेंट वाले JBVNL वाले में ये वाला अच्छा। बेनिफिट नहीं तो रहता। मतलब आपको वापस वो पे हो सकता जी, है? वो अच्छा। आपको 31 मार्च में अच्छा। आपको सेटल कर देता ओ है, मतलब हम पैसे भी कमा सकते हैं इससे? इससे पैसा कमा सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये ग्रिड सिस्टम हो गया, और हाँ, भी ऑन ग्रिड कुछ इसमें सिस्टम। सिस्टम है? ऑफ ग्रिड सिस्टम जो रहता है वो आमतौर पे गांव इलाके हो गए, गांव वाले इलाके, या जो जैसे जहाँ बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा होती है, या कोई ऐसी जगह कि जहाँ बिजली तार पहुँचने का कोई सोर्स ही नहीं है, अच्छा। एकदम कट ऑफ द ग्रिड, हम्म। वहाँ पर क्या होता है, सोलर पैनल लगता है, इन्वर्टर लगता है और बैटरी रहती है। सोलर पैनल से दिन के टाइम में चलता है हम्म। और शाम को अंधेरा होने के बाद वो बैटरी से चलती है। हम्म। इसमें आपका जो भी आपका इस्तेमाल होता है बिजली, वो आप ही के वहाँ इस्तेमाल होगा। सरप्लस बिजली आपका कुछ भी हुआ वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, मतलब अच्छा। आप ग्रिड को बेच नहीं सकते। करेक्ट, वो आप कंज्यूम कर सकते ये आपको कंज्यूम करना है, ज्यादा से ज्यादा आपका बैटरी चार्ज करेगा, आपका सामान चल सकता है, अच्छा। बाकी या तो फिर आपको उसको अच्छा वेस्ट हो अच्छा। जाएगा। तो खैर मतलब सेव तो उसमें भी हो ही रहा है, क्योंकि हम सेव हो रहा है आपका। हाँ, ये मतलब सेव बस हो रहा है, पैसे वापस नहीं मिल रहे, लेकिन पैसे नहीं एनर्जी सेव वापस हो मिल रहा रहे है। करेक्ट। और थर्ड ऑप्शन जो है वो आपको हाइब्रिड सिस्टम आता है। हाइब्रिड सिस्टम में क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए कि पावर कट होता है, जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि अगर पावर कट होता है, डिस्कॉम से अगर पावर कट होता है आधे घंटे के लिए, मान लीजिए लाइन में कोई आदमी, लाइनमैन आपका काम कुछ कर रहा है, आधे घंटे के लिए उसने पावर कट किया, तो आपके घर में भी पावर कट हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपके घर में आप लोग कोई है नहीं, और आपके यहाँ से 5 किलोवाट बिजली सरप्लस है, वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ वो लाइनमैन आदमी लाइन में चढ़ा हुआ है, तो उसको तो करंट मार देगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एंटी आइलैंडिंग सिस्टम बनाया है। अच्छा। वो एंटी आइलैंडिंग सिस्टम अगर उसमें नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट वो इन्वर्टर आपको सेल करने ही नहीं देगी। ओके। तो जब भी आपका, जैसे ही यहाँ से आपको करंट नहीं आ रहा है, रेफरेंस वोल्टेज या रेफरेंस करंट अगर नहीं आ रहा आपका इन्वर्टर में, तो वो इन्वर्टर चलेगा ही नहीं, लॉक हो जाएगा। ओके। दिन के 12 बजे भी आपका अंधेरा ये हो जाएगा तो आपके घर में नहीं चलेगा। अच्छा। तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम ऐसा होता है। तो उसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम जो आते हैं उसमें वैसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जब पावर कट होता है, वहां से डिस्कॉम से पावर कट होता है, तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको बैटरी से बैकअप देते हैं। अच्छा। ये जो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का कॉम्बिनेशन है, वो बाहर में पावर नहीं एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा अच्छा। सिर्फ आपके घर में यूज कर लेंगे। तो मान लीजिए कि लोगों को जाने में इंटरेस्ट होगा कि जैसे मेरा इंडिविजुअल घर है, सिंगल स्टोरी जैसे इंडिविजुअल घर होता है, उसमें अगर मैं सोलर पावर लगा सकती हूँ कि नहीं, अगर लगा सकती हूँ तो औसतन महीना में कितना बिजली या इतने पैसे में सेव कर सकती हूँ एज पर झारखंड स्टैंडर्ड्स अगर बात किया जाए? देखिए, आपके घर में जैसे हम लोग कोई भी कस्टमर से या किसी भी व्यक्ति को जैसे पूछते हैं कि आपको लगाना है सोलर सिस्टम के बारे में, हमारे पास आते हैं या हमसे जानकारी लेते हैं, तो सबसे पहले हम कस्टमर से ये जानकारी लेते हैं कि उनका सैंक्शन लोड कितना है, कॉन्ट्रैक्टेड लोड कितना है आपका। अच्छा। आपके बिल में ऊपर साइड में लिखा रहेगा कि आपका सैंक्शन लोड 3 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, सारे बिल में लिखा रहता है, हर बिल में लिखा रहेगा। अब इसमें बहुत सारे बिल में क्या होता है कि पहले के ज़माने में वैसा नहीं होता था कि 1 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, लेकिन उनके तार काफ़ी हेवी ड्यूटी लगाए रहते थे, तो वो 7-8 किलोवाट के 5 किलोवाट का लोड लोग यूज़ करते थे। लेकिन अभी जब से ये सोलर सिस्टम स्टार्ट हुए हैं, गवर्नमेंट ने भी फिक्स कर दिया है, इसके लिए आपको एक नेट मीटर लगाना पड़ता है। ओके। जो नेट मीटर होता है, ये एक तरह से आप समझिए कि क्लॉकवाइज भी चलता है और एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं उसको। आप कितना पावर आप इंपोर्ट कर रहे हैं ग्रिड से, और एक्सेस जो आपका पावर है यूज करने के बाद वो आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों का गिनती होना चाहिए। तो वो वाला करने के लिए आपको ग्रिड डिस्कॉम कंपनी को आपको बताना पड़ता है कि आपका सैंक्शन लोड कितना है। ओके। जितना जितना आपका सैंक्शन लोड है उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। अच्छा, उससे ज्यादा के पैनल का जो कैपेसिटी। हाँ, अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपका सैंक्शन लोड मान लीजिए 3 किलोवाट है, तो आप 3 किलोवाट से ज्यादा का आप नहीं लगा सकते। अच्छा। भले आपके छत में बहुत बड़ी जगह 10,000 स्क्वायर फीट जगह हो, आप सोचेंगे कि मेरे पास 10,000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट में आप 100 किलोवाट लगा सकते हैं, लेकिन आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपका सैंक्शन लोड सिर्फ 3 किलोवाट है। आप मान लीजिए लगाना चाहते हो उतना, तो पहले आपको बिजली विभाग में जाना होगा, आपका सैंक्शन लोड को बढ़ाना पड़ेगा जितना आप लगाना चाहते हैं, और फिर आप उसको उतना लगा सकते हैं। अच्छा। सो कैन यू डिस्कस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो स्विचिंग आम लोगों के लिए, कि
अगर आप स्विच करते हैं, जैसे आपने बताया कि पहले जो कैपिटल लगता है जी वो थोड़ा ज्यादा लगता है, और मुझे लगता है वहीं पे लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जी तो आप अगर समझाना चाहे लोगों को कि ये, जैसे आपने बताया कि 25 साल तक चल सकता है, जी तो बहुत लोगों को, जैसे मैं भी बात करती हूँ कि एज अ पैशनेट एनवायरनमेंट लवर, तो मैं जैसे बात करती हूँ, लोग बोलते हैं कि अच्छा इतना पैसा एक साथ, बिकॉज सी इंडिया इज अ लैंड ऑफ मिडिल क्लास पीपल, जी तो एक साथ वो पूंजी लगाने में सबको दिक्कत होती है, तो वो ऐसे में क्या करें? बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। किसी का भी, मैं खुद भी अगर कोई चीज इस तरह की मैं अगर लगाना चाहूँ तो मैं एक बार नहीं 100 बार सोचूंगा, जी, क्योंकि एक साथ इन्वेस्टमेंट करना है, करेक्ट। लगता है पैसा और लगता आपको है। इंस्टेंट बेनिफिट्स मिलना शुरू हाँ, हो रहा है, लेकिन ब्रेक इवन हो सकता है कुछ दिन ब्रेक बाद इवन आए। होने में आप कितने भी साइज का सिस्टम लगाइए, हम्म। ये आप मान के चलिए, मैक्सिमम लोग लगाते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, जो बिना बैटरी वाला सिस्टम है। हम्म। उसमें आपका सिस्टम किसी भी कंडीशन में 5 साल से 6 साल, जी। 5 साल के अंदर में आपका सिस्टम फ्री हो जाएगा। हर महीना जितना आपका बिल सेव होगा, उसको आप अगर जोड़िएगा तो आपका 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर में आपका सिस्टम फ्री होना ही है। सो आपके पास जब लोग आते हैं, आप क्या बोलते हैं? हाउ डू यू कन्विंस एंड कैजुअल देम? हम कस्टमर को समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपका फायदा क्या है, प्लस आप एनवायरनमेंट का सेविंग कैसा कर रहा है। दूसरी बात, कस्टमर के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक तरह से आप समझिए म्यूचुअल फंड में या किसी में डाल रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा ग्रो कर रहा है एक तरह से। आपने सिस्टम जो लगाया, आप आज बिजली अगर आप 6 रुपया यूनिट में आप खरीद रहे हैं, गारंटी है 2 साल बाद आपको 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया यूनिट होगा। जी जी, आपने बोला कि ये शायद चार्जेस बढ़ने वाले हैं आगे ये चार्ज जाके। तो बढ़ने ही वाला कोई है, भी कंपनी हो, पावर कंपनी, दे इंक्रीज द तो चार्जेस। वो कभी घटेगा नहीं। हाँ। तो बढ़ते ही जाएगा। करेक्ट। आपका सिस्टम 5 साल के बाद फ्री हो गया, उसके बाद आपका 12 रुपया ले यूनिट या 20 या रुपया कुछ ले, भी रहे, आपका तो वो उतना ही आएगा। करेक्ट। तो तो ये आपके पास में बहुत सेविंग होता है। तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे इसके, तो वो चैलेंजेस क्या क्या है? क्योंकि हर चीज का एक फॉर एंड अगेंस्ट, प्रोज एंड कॉन्स होता ही है, तो अगर वैसे हर जगह होता है, हर जगह होता है। लोगों को कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लोग आज 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 पहले की तुलना में, जब 10 साल पहले जब आपने शुरू किया होगा तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ पैशन, ये आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, बट एक नॉलेज की भूख होती है ना, उसी के थ्रू हमने काफी सारे टेक्निकल सेमिनार्स अटेंड किए, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए, और नॉलेज गेन किया काफी। और उस समय का जो एनवायरनमेंट था और आज का जो एनवायरनमेंट है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज लोग सामने से पूछते हैं, लोग इसके बारे में काफी जागरूक हो गए हैं। करेक्ट। और स्कूल्स में जो इस बारे में जो पढ़ाया जा रहा है, वो पेरेंट्स को काफी जागरूक कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चे जाके घर में बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसके चलते क्या है कि काफी लोग जागरूक है और करना भी चाहते हैं। और दिन बर दिन बिजली का रेट भी बढ़ रहा है। आप पोल्यूशन भी देखिए, वातावरण कैसा चेंज हो रहा है, तो लोग अब समझ रहे हैं कि नहीं, अभी अगर नहीं किया जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे खर्चे के लिए, जैसे हम लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उनको हम लोग जैसे बताते हैं कि आपका जैसे कितने साल में आपका रिटर्न हो जाता है, उसका बेनिफिट आपको क्या है, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं। कुछ लोगों में अभी भी ये है कि जैसे ईस्टर्न रीजन की एक हकीकत मैं आपको बताता हूँ, आप अगर गुजरात तरफ चल जाएंगे, महाराष्ट्र तरफ चल जाएंगे, नॉर्थ तरफ चल जाएंगे, वहाँ पेनिट्रेशन बहुत हाई है सोलर सिस्टम्स और ये सारा का। उसका रीज़न है टैरिफ काफ़ी ऊंचे है वहाँ पे। तो वो पहले से फायदा देख लेते हैं, बहुत फायदा देखते हैं। वहाँ लोग सोचते नहीं है, तुरंत इमीडिएटली लगाते हैं। यही जगह में ईस्टर्न रीजन में क्या है, ईस्टर्न रीजन थोड़ा सा निगलेक्टेड एरिया है, हमको मानना ही पड़ेगा ये चीज़, ये हकीकत है। और यहाँ टैरिफ जो है लो है, प्लस सरकार भी बहुत सारे पॉपुलिस्ट स्कीम्स लाती है, सब्सिडी वगैरह देती है, तो कुछ फ्री बिजली यूनिट्स भी फ्री है। हाँ, कुछ यूनिट्स फ्री भी देती है, वो सारा चीज है। तो लोगों को मन में आता है कि जब तक उनको मिल रहा है फ्री का, तब अरे तो हम क्यों खर्चा करें। ये उनका ये ह्यूमन नेचर है किसी का भी। तो ये चीज आता है, तो समय लगेगा इस चीज को। लेकिन एक आप हकीकत है कि कोई भी चीज दुनिया में कहते हैं ना कि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड फ्री लंच। आप लंबा समय तक आप किसी भी चीज को फ्री में नहीं दे सकते। तो आज नहीं तो कल लोग करेंगे, उसको लगाएंगे। तो आप बोल रहे हैं कि लेट पेनिट्रेशन है, लेकिन होगा एक और लेकिन इंस्टॉलेशन के कुछ चैलेंजेस है, क्योंकि मुझे लगता है जगह का कोई बहुत दिक्कत होता है, शैडो नहीं हो सकता। जैसे हम भी बात कर रहे थे कि बहुत वो ओपन एरिया होना चाहिए। तो चैलेंजेस क्या है इंस्टॉलेशन के? इसमें चैलेंजेस, जैसे सबसे पहला चैलेंजेस ऐसा भी होता है कि
लोग रेडी है, उनको लगाना है, अच्छा खासा बिल आ रहा है, उनको लगाना है, लेकिन उनका बिल्डिंग जो है उनके अगल बगल में या तो पेड़ हैं जी, या बड़े बड़े High-rise बिल्डिंग्स है, buildings हाई भी राइज हैं, बिल्डिंग्स है। और ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ये साउथ फेसिंग में लगाए जाते हैं। अच्छा, तो इनका कुछ खास कारण है? हाँ, साउथ तरफ फेसिंग रहेगा। उससे क्या होता है, साउथ फेसिंग में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऐसे तो पृथ्वी घूमती है हाँ। सूरज के चारों तरफ, लेकिन अगर देखा जाए तो सूरज सबको लगता जैसे है हमें जो कि ईस्ट से perception उग रहा है जी, और हाँ। आता है। तो जैसे पूरब से उगा, उगते हुए ये पश्चिम में अस्त हुआ, ओके, तो ये दिन भर इसका जो लाइट्स है, हाँ। इरिडिएशन है, वो तो आपको साउथ वो maximum तरफ पर- रखने से आपको पूरा मिलता है मैक्सिमम। हाँ। अगर साउथ की तरफ में आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या ऐसा कुछ है तो फिर प्रॉब्लम वाला बात तो है। ये लेकिन सॉल्स्टिस कुछ डिफरेंशिएट करती है कि मतलब अगर वेदर चेंज होता है, क्योंकि पोजीशन थोड़ा सा अलग होता है विंटर नहीं, समर जैसे में। आपको फिर क्या होता है कि हम लोग इसका बहुत सारा उपाय है, जैसे आप दूसरी डायरेक्शन में भी आप कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको मैक्सिमम पूरा दिन में जैसे कितना जनरेट हो। मान लीजिए कि एक जगह पे 4 यूनिट 4.5 यूनिट अगर जनरेट हो रहा है पूरा दिन में उस 1 किलोवाट में, तो उसकी जगह में वो आपका कम से कम 2.5 यूनिट 3 यूनिट जनरेट अच्छा, करे। बट ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं गवर्नमेंट के जो मैं पूछना चाहूंगी, खास करके पीएम मुफ्त बिजली योजना। उसके बारे में थोड़ा बताइए, और लोग कैसे इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं? अभी मैं सोचता हूँ कि ये जो स्कीम है, अभी इसका जो बेनिफिट है, मतलब लोगों को इसको उठाना ही चाहिए, क्योंकि आगे जाकर मुझे नहीं लगता कि सरकार और अब स्कीम देगी। जिस हिसाब से सोलर पैनल के रेट गिर गए हैं, सब कुछ हो गया है, और सब्सिडी सरकार नहीं देगी, इसका मुझे लगता है। क्योंकि इस साल अभी सब्सिडी जो दिया है इसमें क्या है, सरकार ने क्या किया है कि मान लीजिए किसी को भी घर में सोलर पैनल लगाना है अभी, तो सरकार इसमें 3 किलोवाट के ऊपर में सब्सिडी दे रही है अभी। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास का हो, कोई रिजर्वेशन या इसके लिए वैसा कुछ कोई नहीं, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं। कोई नहीं, किसी तरह का बड़ा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है। 3 किलोवाट तक का सब्सिडी देती है सरकार। अब मान लीजिए कि वो 1 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं, आपके घर में सैंक्शन लोड सिर्फ 1 किलोवाट है, आप 1 किलोवाट के ऊपर ही आप लगाना चाहते हैं, 1 किलोवाट पे आपको 30,000 रुपया का सब्सिडी मिलता है। ओके, तो मान लीजिए 1 किलोवाट का टोटल कॉस्ट कितना और कितना बचेगा? एक अंदाजन रफ एस्टिमेट हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आप करीब आपका 65 से 70,000 के बीच में आएगा। तो ऑलमोस्ट हाफ सब्सिडी आपको मिलेगा। आपको उसमें से 30,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये क्या रिइंबर्स होता है कि वो? ये रिइंबर्स होता है। नेशनल पोर्टल है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है सारा। इसमें आपको क्या बोलते हैं, आप जिस इंस्टॉलर से लगाना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं से ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसकी मर्जी है उससे आप लगवा सकते हैं, जो कंपनी के आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। वैसा कोई तो मान लीजिए किसी को लगाना है और उनको ये सब जो ऑनलाइन जाके फाइल करना हो ये सब नहीं पता, तो क्या एमवीपी एंटरप्राइजेस में मदद करती है? हम लोग हेल्प करते हैं उनको। ओके, क्योंकि बहुत ये नया चीज है, तो खास करके सीनियर सिटीजंस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, हम लोग इसमें पूर्ण सहयोग करते हैं इसमें, और लोगों को असुविधा नहीं हो इसके लिए बहुत ही आसान है, सिंपल प्रोसीजर है, और हेल्प भी करते हैं। फिर इसमें जैसे मान लीजिए 2 किलोवाट का कोई लगाना चाहता है, तो 2 किलोवाट में 30 प्लस 30 60,000 रुपीज माइनस होता है। ओके, तो आपका जैसे मान लीजिए कि अराउंड सपोज 70,000 प्लस 70,000 140 हो गया। 140 में से 60,000 रुपीज जैसा माइनस हो जाएगा। ओके, और ये लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये कितने दिन में रिवर्स होगा? इसमें आपका जो रिएम्बर्समेंट है, आपको इसमें सबसे पहले लगाना है। हम लोग आपको जैसे एक बार वहां से सर्टिफाई हो गया, फिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन, वो सारा चीज आ जाएगा। एक बार इसमें एक सिस्टम लगाना स्टार्ट हो गया, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है। ओके, पोर्टल में वो एक बार अपलोड हो गया, उसके 30 to 45 डेज के अंदर में आपके अकाउंट में गारंटेड पैसा आता है। कस्टमर के अकाउंट, ये कस्टमर होता है, एकदम आए हैं, और कस्टमर के अकाउंट में वो पैसा आएगा। और ये हमने बहुत पढ़ा था कि ये ओपन एक्सेस पावर ये बहुत चल रहा है, इसका थोड़ा अगर आप लेमैन के हिसाब से डेफिनेशन बता पाएगी क्या है? देखिए, ओपन एक्सेस जो है ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वाला। ये हालांकि ये झारखंड में अभी तो फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके डिस्कॉम के ऊपर। आई मीन स्टेट का जो दिस इज मेनली फॉर इंडस्ट्रीज। हाँ, इसमें मेनली आपको क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री को, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, अब उनके पास में लैंड सपोज यहाँ नहीं है, कहीं और है जमीन जमशेदपुर में आपकी फैक्ट्री है, और आपके पास जमीन मान लीजिए सपोज आपके पास चाईबासा में है, तो आप
अब चाईबासा में आप सोलर प्लांट लगाएंगे तो फिर आपको बेनिफिट जमशेदपुर का प्लांट में तो आपको नहीं जी, मिलेगा। हाँ, तो ये चीज़ सरकार ने पॉलिसी बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होता है कि ये पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है बहुत सारे और स्टेट्स थोड़े में। स्टेट्स बताइए जिसमें हाँ, इम्प्लीमेंटेड है। जैसे उड़ीसा है। ओके, तो बगल उड़ीसा में ही है में, तो और हाँ, कनेक्ट उड़ीसा में कुछ कॉर्पोरेट्स है, बड़े कॉर्पोरेट्स है जिन्होंने वैसा किया है। उनका XY सिटी में मान लीजिए उनका प्लांट्स है, 2-3 सिटीज में प्लांट है, लेकिन उसी सिटीज में उनके प्लांट में उतनी जगह उनके पास नहीं है। किया। तो उनके पास में और दूसरी फजल जमीन उनकी जो पड़ी हुई दूसरी जगह पे, मान लीजिए कि दूसरे शहर में है, जैसे उड़ीसा में है, जैसे आपका बालासोर हो गया, ऐसे जो उतना डेवलप जो नहीं भी है, उतना डेवलप खाली जमीन है, जहाँ सस्ता में उनको जमीन मिले, करेक्ट, हाँ। वहाँ उनके पास 2-3 जमीन पड़ी हुई बड़ी हुई, उन्होंने वहां पर सोलर के प्लांट्स लगाए। अच्छा, सोलर प्लांट वहां लगाया और यूज उसका यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा। सपोज यहाँ पे इन लोगों ने आंगुल में सपोज लगाया, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो क्या करते हैं कि वहां से बालासोर से बिजली को लोग, जो ग्रिड है, Grid स्टेट में ग्रिड करते है, हैं, हाँ, हाँ। स्टेट ग्रिड में वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ओके, और बेनिफिट उसका यहाँ पे मिलता है। इंटरेस्टिंग। तो ये किसी भी डिस्टेंस में हो सकता है कि उसका कोई लिमिटेशन है? स्टेट के ऊपर भी होता है, हाँ, इंटरस्टेट भी होता है ओके। और इंट्रास्टेट भी होता है, दोनों होता है। अच्छा, अच्छा। और बहुत जल्द आपको एक धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आएगा, ये अभी पूरा फुल फ्लेजेड नहीं आया है, पावर एक्सचेंज वाला भी आएगा। अच्छा, जहां पर जो भी कंपनी है जिसका यूजेज बहुत बड़ा है, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 50 मेगावाट, वैसा टाइप का, तो वो लोग पीपीए एग्रीमेंट भी कहें, इवन ओपन एक्सेस में भी पीपीए एग्रीमेंट कर सकते हैं। पीपीए एग्रीमेंट मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई उनको, आप देखे होंगे अडानी ने इतना मेगावाट का प्लांट लगाया और वो लोग बिजली बेच रहे हैं 3 रुपये 80 पैसा में, 3 रुपये 50 पैसा में, उतना सस्ता में जैसे बिजली बेच रहे हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये लोग किसको देते हैं? हाँ, ये लोग बड़े बड़े जो यूजर है उनको देते हैं। अच्छा, और ये वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है। वो लोग क्या करेंगे, अभी जैसे आप सोलर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह अगर आप करते हैं तो उसमें व्हीलिंग चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। ओके। अब स्टेट वाइज अगर आप जैसे मान लीजिए गुजरात में प्लांट है और झारखंड में आप बिजली यूज करना चाहते हैं तो उसमें व्हीलिंग चार्जेस और वो सारा चार्जेस लगता है, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्रिड भी यूज कर रहे हैं आप गवर्नमेंट का। तो वो सारा चीज सोलर के लिए काफी सारा चीज है जो स्कीम्स है सरकार ने दिया है। अच्छा, सोलर को प्रमोट करने के लिए। और आगे जाकर के क्या होगा कि एक्सचेंज में आप देख सकते हैं लाइव कि कौन छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स है, बड़े और छोटे प्रोड्यूसर, कौन आपको किस रेट में दे सकता है। ओके। इसमें मिनिमम आप 1 महीने के लिए और मैक्सिमम 25 साल के लिए आप उनके साथ में पावर परचेज एग्रीमेंट कर सकते हैं। अच्छा। सपोज आपने जम्मू कश्मीर के किसी पावर प्रोड्यूसर से, अपने सोलर प्रोड्यूसर से आपने एग्रीमेंट किया और वो आपको मान लीजिए कि 3 रुपया 50 पैसे के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से आपको बिजली बेच रहा है। ओके। फिर आपने देखा कि पावर एक्सचेंज में आपका टैली ये होते रहता है, चेंज होते रहता है। आपने देखा कोई 3 रुपया 10 पैसा के हिसाब से आपको कोई ऑफर कर रहा है। अच्छा। भले वो चेन्नई साइड का हो, तमिलनाडु का कोई प्रोड्यूसर है, आपने उसके साथ में एग्रीमेंट नेक्स्ट मंथ आप उनको नोटिस दे करके नेक्स्ट मंथ के बाद से आप उनके साथ में एग्रीमेंट 5 महीना, 6 महीना, 1 महीना जो भी है, आप उनके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इट्स अ फ्री मार्केट जहां पे इट्स अ फ्री मार्केट, ट्रेड जैसे होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। ये चीज जो अभी तक शायद हुआ नहीं है, ये धीरे धीरे हो रहा है, ये चीज धीरे धीरे ये होने जा रहा है। सो इज इट बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्रीज, राइट? इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। ये धीरे धीरे हो रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है पूरा, इट विल टेक सम टाइम, बट ये चीज होने वाला है। ओके। कोई भी चाहे तो पावर एक्सचेंज के बारे में पता कर सकता है। और धीरे धीरे क्या हो गया, पावर एक्सचेंज में आपका जो आरपीओ होता है, रिन्यूएबल पावर परचेज ऑब्लिगेशन भी होता है। जैसे आपका एक सपोज मान लीजिए कि फैक्ट्री है, आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपका कैप्टिव पावर प्लांट है, जैसे कोयला उसमें बर्न होता है, तो आप काफी सारा CO2 आप एटमोस्फेयर में दे रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो आपके ऊपर में काफी ये करती है, पेनल्टी लगाती है। तो आपको बोलेगी कि आप रिन्यूएबल सोर्स का कुछ लगाइए ऐसा। तो आपका जैसे मान लीजिए आपने लगाया, अब आपने लगाया तो आपने अपना रिन्यूएबल जो ऑब्लिगेशन है उसको आपने फुलफिल कर लिया, लेकिन आपने सिस्टम साइज बड़ा लगाया और उसमें आपका रिन्यूएबल सोर्सेस आपका जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा आपने सेव कर लिया, तो आप वो वाले जो कार्बन क्रेडिट्स बोलते हैं उसको, वो कार्बन क्रेडिट्स आप कोई और कंपनी है जिसका फुलफिल नहीं हो रहा है उसको आप बेच सकते हैं। हाँ, ये भी एक बिजनेस है। करेक्ट। हाँ, तो ये भी एक तरह का बिजनेस हो सकता है। इसी वजह से ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लार्ज स्केल पर राजस्थान,
कच्छ, गुजरात उस तरफ साइड में जहाँ लैंड सस्ते में मिल रहे हैं और ये लोग ह्यूज प्लांट्स बना रहे हैं। इनफैक्ट कार्बन क्रेडिट्स बहुत अभी प्रचलित है अमंग द इंडस्ट्रीज की, खरीद बिक्री हो ही रही है। हाँ। एक चीज है जो क्योंकि यू नो एज अ फैक्ट चेकर ऑल्सो बहुत सारे मिथ्स है सोलर पावर को लेके, और हर चीज में होता है। सो व्हाट आर द कॉमन मिथ्स जो दैट यू कम अक्रॉस कि सोलर पावर लेके लोग बोलते होंगे ये करेंगे तो ये नहीं होगा, वो करेंगे, तो कुछ मिथ्स है क्या ऐसे सोलर पावर को लेके जिसके लिए लोग नहीं अभी तक उतना अवेयर हुए हैं? शुरू में तो बहुत सुनते थे हम, जैसे क्या क्या था अगर आप बताएं? शुरू में क्या होता था, हमने बहुत एक्सपीरियंस किया ये चीज। इस फील्ड में आज की तारीख में भी बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट प्लेयर्स हैं। अच्छा। और मैं खास लोगों को कहना चाहूँगा कि जब भी आप ले, एक स्टैंडर्ड कंपनी का इक्विपमेंट ले, उससे आप परचेस करिए। जो भी इंस्टॉलर हो अच्छा स्टैंडर्ड कंपनी का हो, जो इक्विपमेंट हो स्टैंडर्ड कंपनी का हो, उनसे परचेस कीजिए। जिस कंपनी का आता पता हो, जो कंपनी आपको लगता है कि 25-30 साल का वारंटी है, तो वो उस कंपनी 25-30 साल का कंपनी का अस्तित्व रहेगा कि नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता था, जब 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम में बहुत जन आए, 2-3 साल के अंदर वो कंपनी वाइंड अप करके वो गायब, और बहुत जन उसमें फंसे भी है वैसा। फिर बाद में उसकी वजह से एक आम धारणा क्या बनने लगी कि अरे सोलर तो फेलियर है। अच्छा, सोलर तो फेलियर है, अरे सोलर तो फेलियर है। तो आपने बात की कि ऐसे ट्रस्टवर्दी कंपनीज जो अगला 25-30 साल रहे, तो उसका बात है कि कोई मेंटेन भी कर सके, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट औसतन कितना पड़ेगा अगर कोई घर में कोई लगाता है? देखिए, इंडिविजुअल छोटा सा घर अगर है, मान लीजिए 3-4 किलोवाट 5 किलोवाट जैसा कोई सिस्टम लगाता है, या 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगाता है, इसमें बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ खास नहीं है। अच्छा। नहीं के बराबर है, आप अपने खुद ही कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा है, आपका जो सोलर पैनल जो छत पे लगा रहता है उसको आपको वॉश करना है बीच बीच में। ये आपका लोकेशन किस जगह पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आप कोई मेन रोड के पास में, हेवी ट्रैफिक के पास में है, तो वहाँ जो डस्ट जमता है तो उसको आपको आइदर साफ कपड़ा से या उससे वाइप कर सकते हैं, या तो फिर उसको बीच बीच में आप वॉश भी कर सकते हैं पानी से। ये जो पैनल्स आती है ये सब IP68, 67, 68 लेवल की होती है। अच्छा। मतलब आप बाकायदा उसमें पानी का एकदम पूरा जेट से उसको धो सकते हैं। बहुत हैवी प्रेशर दी, माइल्ड प्रेशर से उसको आप धो सकती है। उसका लिक्विड भी आता है, उससे आप क्लीन कर सकते हैं। तो आपका उसमें क्या है कि आराम से क्लीन रहता है। हफ्ता में एक बार, 15 दिन में एक बार, या महीना में एक बार कर सकते हैं। माने कोई कॉस्ट इन्वॉल्व इसमें नहीं, तो घर के लोग भी कर सकते हैं। घर के लोग भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। एंड installation of solar panels on any house building, does it affect the property value? It adds value to your house, in fact. It does? It does add value. Currently, if you go to see, you can't find it right now. But in the coming years, it will come. Metros में शायद हो गए होंगे. Metros में already it is happening. One more thing I would like to add. In the coming years, what will happen is, I'll tell you, कि लोग जो घर में अपना जो solar system लगाएंगे, हर घर में बैटरी भी लगेगा। अभी जो बैटरी लग रही है वो वाली नहीं। अच्छा। ये लेड एसिड बैटरी है, ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। करेक्ट। आगे जा करके आप समझिए कि आपको जोन वाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ जो है वो जोन वाइज हो जाएगा। ओके। आपका सुबह इतना बजे से इतना बजे तक आपका फ्री रहेगा। अच्छा। फिर इतना बजे से इतना बजे तक का ये टैरिफ रहेगा। फिर शाम को 5 बजे के बाद से इतना रुपया टैरिफ रहेगा। अच्छा। सबसे हाई रहेगा इवनिंग में। ओके। सो गवर्नमेंट आपको चाहेगी कि आप दिन के टाइम में जब सोलर है, सन है, उससे आपका बैटरी चार्ज कीजिए, और शाम को 5-6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, आप बैटरी से चलाइए। तो वो अभी इंडिया में वो चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, यूएस में उधर में ये चीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। बट वेरी सून इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बैटरी केमिस्ट्री जो है जिस हिसाब से डेवलप हो रही है, बैटरी केमिस्ट्री चेंज हो रही है, आपको 5 साल के अंदर में ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आएगा। ओके। तो सारे बैटरीज जो अभी लगे वो चेंज हो जाएंगे। अभी जो लेड एसिड बैटरी है, ये आपको उतना नहीं दिखेगा आपको। ओके। आपको आयरन ऑक्साइड बैटरी दिखेगी। ओके। आपको उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे जिसके लिए वो बहुत एडवांटेज है। इवन इनफैक्ट आप जो लिथियम आयन बैटरी जो कार्स में यूज होती है, कार में, बस में, वो भी आपको शायद ना दिखे। अच्छा। जिस हिसाब से, हाँ, जितना मतलब आप बोलिए कि इतने लोग इस चीज में R&D ये सब में पड़े हैं, चाइनीज है, अमेरिकन है, जर्मन है। अभी क्या है कि जैसे जामनगर में अपना एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, उन्होंने पूरा एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बैठाया है। अच्छा। और उन्होंने वहाँ पर ब्रिटिश कंपनी है फेरेडियन बोल के, उसको पूरा खरीद लिया है। और वो टेक्नोलॉजी है आयरन ऑक्साइड बैटरी बनाने के लिए। अच्छा। और वो बैटरी जो है वो, इसका कॉस्ट लिथियम आयन बैटरी से बहुत सस्ता रहेगा। अच्छा। और वो सॉलिड स्टेट बैटरी रहेगी। और वो वहाँ पे मॉड्यूल भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब पैनल्स,
और साथ में ये बैटरी भी बना रहे हैं। हम्म और बैटरी वो जो भी फील्ड में आते हैं एक बार, तो वहाँ जो भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। ओके। हर घर उसको अफोर्ड कर सकेगा, उस तरीके से वो लोग करेंगे। So they are making it affordable, and if it's They good for will the they will planet, make then it, yeah, we are and okay with it. they will make it, and it will not only be used in vehicles, it will also be used in houses also. Okay. तो वो लोग कुछ साल में वो बैटरी जब तक पूरा ये नहीं हो जाता, वो लोग लॉन्च करेंगे। और इंडिया में आयरन की जरा से भी कमी नहीं है, तो इंडिया के लिए वो सस्ता रहेगा। Correct. हम इसमें देखिए, अभी जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें हम लोग चाइना के ब्लैकमेल पे डिपेंड करते हैं। अच्छा। देयर आर रेयर अर्थ आपको यूज होता है उसमें। सो कोबाल्ट आपको अफ्रीका से लेना पड़ता है, बट दोज माइंस आर ओन्ड बाय चाइना। So that is how it becomes costly also. हाँ, Correct. तो चाइना उसमें डिक्टेट करता है प्राइसेस। Okay. ये पूरा ब्लैकमेल हो गया चाइना का। इस तरफ ऑयल में सऊदी अरेबिया एंड ऑल दीज ओपेक कंट्रीज दे ब्लैकमेल, वो कम से कम खत्म हो जाए। एनर्जी के लिए दोनों ब्लैकमेल करता है। तो जहां आपका आयरन वाला आ गया, तो यू आर आउट ऑफ दैट। So we have the resources. Yes. Correct. Now second, there is another chemistry that is being worked. That is in that Indian Oil is working in that. Indian Oil is working with Israeli company called Fin Energy. Okay. Technologies by Fin Energy, R&D and the money and everything is involved by Fin Energy, the resources and all. And they have also involved Indian corporate who has the largest aluminium reserves in India. Okay. So they are making aluminium oxide batteries. Okay. Aluminium air or aluminium oxide batteries. So that battery will also be coming. So that will also be a very cheap battery, because in India there are big mines of no shortage of aluminium. Those will be used, and that will also be used in vehicles as well as homes. So it's good that we are banking on our resources for future. So in the next 2 to 3 years, you're going to see a lot of changes. Nice. So अगर मान लीजिए कोई MVP enterprises से इंस्टॉल कराता है, so what are the services that you're going to give? Because ये नया है अभी भी इस शहर में या स्टेट में. So what are the kind of support that MVP enterprises would give? See, we are into various these things, and like I work with whichever company that comes to Jamshedpur. Basically, they all come to me and they all try to involve me with them. So like I work with Sukam, I already worked with Exide. Then all the brands that you work with. Yeah, and then I work with Wari Energies also, and Vikram also I've worked with them. Okay. And so on. Currently I'm with Tata Power Solar. I'm a channel partner for them. So what I'm seeing is like Tata Power Solar is a process-based company. They have a very good system of working. They are like 100 साल पुरानी कंपनी है जी, और 100 साल बाद भी ये कंपनी रहेगी जी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको जैसे सर्विस वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। एंड चैनल पार्टनर जो है वही सारा चीज़ प्रोवाइड करता है। कंपनी ट्रेंड मैन पावर सब कुछ प्रोवाइड करती है, और प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद अभी बात करते करते मुझे याद है कि what is the scope of entrepreneurship when if you deal with solar power and implementation? So बहुत सारे यंगस्टर्स भी देखते हैं, तो उनको क्योंकि हम कुछ अपना कंटेंट बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, बिकॉज दे शुड आल्सो गेट सम वैल्यू। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि फ्यूचर है, रिन्यूएबल सोर्स है, कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे, तो यूथ के लिए इसमें क्या स्कोप है एज एन एंटरप्रेन्योर? Very much. They have a lot of potential in this. Currently, in the next few years, there is a lot of potential in this. Currently, there is a huge demand for electrical engineers, and because most of the companies they are involved in this, chemical engineers, electrical engineers, and right now there is a huge demand of diploma holders who are able to install and all these things. Even we are also looking out for all these people. So they need chemistry. I think it's a chemistry, physics. क्या पढ़ना पड़ेगा आगे इसके लिए? Electrical में होने से ज़्यादा अच्छा है, because electrical is what is required. So would they need to be engineers, or they can? Not necessary. Even ITI or diploma holders will be. Okay. Science major में हो जाएगा. We provide them training also. It's not only me. There are lots of institutes that are providing. Most of the you can say ITIs and these institutes. Oh, मतलब solar पे ही particular training. Solar पे they have taken out subjects and all. Oh, great. Because it is there to stay. And they are taking out a lot of these post material as per that. Okay. और उसके लिए टाटा पावर सोलर जो है, टाटा पावर का अपना यहाँ पे जमशेदपुर में जो टाटा पावर का थर्मल प्लांट है,
वहाँ पे वो लोग TPSDI करके उनका अपना स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा। वहाँ इलेक्ट्रिकल का वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। फिर आपके इसके अलावा धनबाद में टाटा पावर और माइथन पावर के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, ओके। वहाँ भी उनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। सपोज कोई इंटर्न हमारे यहाँ आता है तो हम लोग उसको वहाँ भेजते हैं, कंपनी प्रोवाइड्स दैट थिंग टू देम। Okay, great. And the last question would be, where do you see solar power or renewable sources of energy in the times to come, maybe 5-10 years later? See, the 5 to 10 years, what I see is like it will be practically everywhere, and it's not that after 5 to 10 years, like it's around 5 to 7 years, it will be everywhere, saturated हो जाएगा ये। उसके बाद क्या इसमें पोटेंशियल रहेगा, सिर्फ AMC या जो मेंटेनेंस होगा, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल बी देयर। अच्छा। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एक लाइफ साइकिल होता है, इसमें लाइफ साइकिल फिर क्या होगा, एक बार ये लग गया तो ये 25-30 साल से पहले इसमें कुछ प्रॉब्लम बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा ये है टर्न अराउंड टाइम है। तो इसका क्या है कि फिर आज की तारीख में यूथ को हम यही बोलेंगे कि यूथ जितना R&D करे, जितना इसमें क्या क्या चेंजेस, इसको क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स इसमें क्या कर सकते हैं, ये चीज आप चाइनीज को देखिएगा तो दे आर फार अहेड, दे आर आप देखिएगा द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो वर्किंग इन दैट फील्ड। जितना ज़्यादा कंट्री R&D पे खर्चा करेगी, दैट कंट्री विल मूव फॉरवर्ड। R&D is something which we should do. We should not blindly copy somebody. Yeah. आप R&D करिए तो नया कुछ नया जनरेट करिए, इनोवेट कीजिए। आप जितना इनोवेट कीजिएगा आप कभी पीछे नहीं रहिएगा। जरूर। और बहुत जन का होता है कि अरे वो ऐसा कर रहा है हम भी, वो भीड़ चाल जो है ना, हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, कॉपी करो लेकिन इनोवेशन के साथ करो, इनोवेशन के साथ करो। करेक्ट। एंड R&D इनोवेशन, उसके बगैर सर्वाइवल इज नहीं है। सो थैंक यू मौलिक जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। और आप भी जान गए होंगे कि खर्चा होता ज़रूर है सोलर पैनल इंस्टॉल करने का, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का आप ही को आके जाके फ़ायदा होने वाला है। तो थोड़ा अपने बारे में सोचिए और थोड़ा ज़्यादा प्लैनेट के बारे में भी सोचिए। सो थैंक यू मौलिक जी वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। और आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, आपको इससे वैल्यू मिले, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको इस कैसा लगा, और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं हम कैसे इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच।